नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शैलेंद्र शर्मा। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चंबिल वाला स्पोर्ट। दोस्तों, जो डर गया सो मर गया, बड़ा फेमस डायलॉग है इंडियन फिल्म शोले का। वही हाल हो रहा है अब इंग्लैंड का। इंग्लैंड की टीम इंडिया की टीम से डर चुकी है। ऐसा साबित हो रहा है लॉर्ड्स की जो पिच अभी तक दिखाई जा रही है उसके कारण। दोस्तों, इंग्लैंडियों ने क्या किया है, पिच को जो लॉर्ड्स की पिच है एक सामान्य पिच रहती है, ना ज़्यादा उछाल वाली और ना ज़्यादा सपाट, अभी तक का जो उसका रिकॉर्ड है। लेकिन अब जो उसकी तस्वीरें आ रही हैं उसको ना उसमें घास छोड़ दी है काफ़ी, जिससे बॉल में असीमित उछाल रहेगा, बॉल घूमेगी, सीम होगी, स्यूम होगी। अब इन्होंने ऐसा किया क्यों? इंग्लैंड वालों ने जो सामान्य पिच रहती है उसको चेंज करने की क्यों सोची उनके कोच मैकलम ने? उसका कारण है उनका डर। दोस्तों, इन्होंने इंग्लैंड की जो अभी तक जो 2 टेस्ट मैच हुए हैं उसमें उनकी यह रणनीति थी कि इंडियन टीम इस वक्त कमज़ोर टीम है, युवा टीम है। उन्होंने यह सोचा था नई टीम आई है, सीनियर प्लेयर है नहीं उसमें, रोहित है नहीं, विराट है नहीं, अश्विन है नहीं, ऐसे कई लोग नहीं है। तो उन्होंने सोचा था एक पाटा पिच बनाएंगे, उस पर तेज़ी से तो खेलते ही हैं इंग्लैंड वाले, बेसबॉल खेलने के शौकीन है, यानी तेज खेलते हर बॉल पे मार के। तो उन्हें अपन आराम से रन बनाया करेंगे तेज, और जो लोग उनकी बैटिंग कमज़ोर है तो इनको अपन डाल लेंगे और हरा लेंगे। ऐसी इनकी सोच थी, रणनीति उन्होंने जो बनाई थी। अब वह रणनीति हो गई है फेल। पहले 2 टेस्ट मैचों में देखा गया तो पूर्ण रूप से इंडियन टीम हावी रही है, इंग्लैंड कहीं दिखाई नहीं दी। पहला टेस्ट तो वो एक लास्ट 5वें दिन थोड़ा सा उनके विकेट नहीं गिर पाए, थोड़ा अच्छा खेल गए इसलिए वो जीत गए। बाकी के अगर पहले टेस्ट के 4 दिन और दूसरे टेस्ट के 5 दिन तो इंडिया ही हावी उनके ऊपर रही है, इसमें कोई सोचने समझने वाली बात नहीं है। अब जब उनकी स्थिति खराब हो गई, कमज़ोर हो गई, तो उन्होंने अपनी रणनीति चेंज की। अब वह सोच रहे हैं कि इंडियन बल्लेबाजी अच्छी है तो पिच पे घास छोड़ो, बल्लेबाजों की मददगार पिच बनाओ जिससे कि इंडियन बॉलरों को खेलने में दिक्कत आए, यानी कि ऑस्ट्रेलिया जैसी पिच बनाओ। लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम कि ऑस्ट्रेलिया में भी पिछली 3 बीजीटी सीरीज में जो ऑस्ट्रेलिया में खेली गई थी उसमें इंडिया 2 जीती है, एक हारी है। और ऑस्ट्रेलिया के पास जिस तरीके के बॉलर हैं, हेजलवुड, स्टार, कमिंग्स, क्या इंग्लैंड के पास उस तरीके के बॉलर हैं कि उनकी सेक करने की वो सोच रहे हैं, उसके तरीके की पिच दे रहे हैं? लेकिन यह उनकी सोच है। एक रणनीति उनकी फेल हो गई, दूसरी तो अवश्य फेल होनी है, क्योंकि इंडिया के पास उनसे अच्छे बॉलर हैं इस वक्त। दोस्तों, यह थी पिच की बात। अब इंडियन टीम भी देखेगी पिच तो वो भी अपनी रणनीति बदलेगी। अब उसकी रणनीति में बदलाव है, हो सकता है कि टीम में थोड़ा सा परिवर्तन। दो परिवर्तन तो प्रमुख एक परिवर्तन तो प्रमुख है ही जो होना है कि प्रसिद्ध कृष्णा बाहर जाएंगे और जसप्रीत बुमराह अंदर आएंगे। तो अब अगर पिच अगर इसी तरीके की रही जिस तरीके की रिपोर्ट आ रही है कि पिच पे काफ़ी अधिक घास छोड़ने की संभावना है, तो इस स्थिति में इंडिया को एक बैटर अतिरिक्त खिलाना चाहिए, खिलाना पड़ेगा। क्योंकि वैसे तो अब पिछले 2 टेस्ट देखे जाएं तो इंडिया की बैटिंग बहुत अच्छी रही है। तो अगर पिच सामान्य मिलती है जैसी पिछले 2 टेस्ट मैचों में थी, तो इंडिया को एक बॉलर अतिरिक्त बढ़ाना पड़ सकता है। जब रेड्डी है, रेड्डी की जगह पे कुलदीप या अर्शदीप को ले सकते थे। लेकिन अब स्थिति थोड़ी चेंज हुई है, परिस्थिति अब चेंज आई हुई है कि जो पिच है वो हरी दे दी गई है, यानी कि बॉलरों को मददगार पिच। तो उसमें जरूरत पड़ेगी एक एक्स्ट्रा बैटर की। अब एक्स्ट्रा बैटर में आप हटाओ किसे, तो बचते हैं बस रेड्डी। तो अगर रेड्डी को हटा के उनकी जगह पर साई सुदर्शन को लिया जा सकता है पिच को देखते हुए। क्योंकि दोस्तों, जब ऐसी हरी भरी पिचें होती हैं जो कि बॉलरों के लिए सपोर्टिंग होती हैं, बॉलरों को मदद करती हैं, उन पिच पे जो एक प्रॉपर टेस्ट बल्लेबाज होता है, जो टेस्ट बल्लेबाज की तरह बैटिंग करता है, जिसके एक नपे तुले शॉट होते हैं, KL राहुल जैसे, उन बल्लेबाजों की चलने की संभावना अधिक रहती है। जो बल्लेबाज उल्टे सीधे शॉट मारते हैं, तेज खेलते हैं, उन बल्लेबाजों को ऐसी पिच पर खेलने में दिक्कत आती है। लेकिन KL राहुल, शुभमन गिल जैसे बल्लेबाज हैं, वो हर पिच पर खेल सकते हैं। तो अब यह देखना होगा क्या नीतीश रेड्डी रहेंगे कि साई सुदर्शन आएंगे। और अगर पिच सामान्य पिच है जैसी पिछले 2 टेस्ट मैचों में थी, तो फिर कुलदीप यादव या अर्शदीप सिंह टीम में आ सकती है। क्योंकि
पिछले 2 टेस्ट मैचों के रिकॉर्ड को देख के तो ऐसा लगता है कि बल्लेबाजी में कोई कमी नहीं है, बल्लेबाजी पर्याप्त है, पूर्ण है, और कमी है तो थोड़ी बहुत बॉलर की है। लेकिन यह भी हो सकता है कि पिच अगर मिली जुली है ठीक है तो रेड्डी को भी खिलाया जा सकता है, क्योंकि ऐसी खतरनाक पिच पर नीतीश रेड्डी ने ऑस्ट्रेलिया में भी एक बड़ा 100 लगाया था और उनको मौके भी कम मिले हैं, और युवा हैं वो भी, तो उनको भी अभी मौके भी ज़्यादा नहीं मिले, तो उनको भी खिलाया जा सकता है। और पर्सनली मैं चाहता हूँ नीतीश रेड्डी ही खेलें, क्योंकि वो दोनों काम थोड़े थोड़े कर लेंगे। बैटिंग में भी एक साझेदारी कर सकते हैं, अच्छी बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, टिक गए, और थोड़ी बहुत बॉलिंग भी कर सकते हैं। बॉलरों की अगर पिच सपोर्टिंग बॉलर पिच मिल रही है तो ज़्यादा अधिक बॉलरों की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। बुमराह, मोहम्मद सिराज और आकाशदीप, ये 3 लोग पर्याप्त रहेंगे इंग्लैंड टीम को आउट करने के लिए। तो दोस्तों इंग्लैंड ड्रप चुकी है 2 टेस्ट मैचों के बाद, एक वो हारे हैं, एक हारते हारते बच गए हैं, और अब वो तीसरा मैच नहीं हारना चाहते। लेकिन जो लोग दोस्तों इस परिस्थिति में जो अपना संतुलन खोते हैं, यानी कि अब वो अपनी रणनीति बदल रहे हैं, यानी वो डर रहे हैं, और जो डर गया सो मर गया, तो उनकी हार लॉर्ड्स में भी निश्चित है, और लॉर्ड्स में इंडियन रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।